अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। दीनी भाई और दोस्तों, तमाम किस्म के हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हम सबों को पैदा फरमाया। आज की इस मजलिस में छोटा सा मौजू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुसीबतों और परेशानियों से हम कैसे बचें। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की फितरत में है कि वो मुश्किलात और परेशानियों में अल्लाह ताला को पुकारता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद सूरत ज़ुमर आयत नंबर 8 में फरमाता है, वइज़ा मस्सल इंसानु दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैह। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है और दिल से उसकी तरफ रुजू करता है। और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, जैसा कि सूरह गाफिर में फरमाया, और तुम्हारे रब का हुक्म है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों से बचा लेता है। ये हमें जानना चाहिए, दुआ इस कदर अजीम अमल है कि उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ करने वाले शख्स पर आने वाले मसाइब और मशाकिल को टाल देता है, उससे दूर कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत फुरक़ान में आयत नंबर 77 में फरमाता है, कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। कह दीजिए कि अगर तुम्हारी दुआ ना हो, तुम्हारा रब तुम्हारी कोई परवाह ना करता, तुम तो तुम झुठला चुके हो। अब अनकरीब वो अजाब आएगा जिससे बचना मुहाल होगा। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, ये आयत करीमा सराहत के साथ ये कह रही है कि तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा लिहाज करता है। अगर ये दुआएं ना होती तो उसे तुम्हारी कोई परवाह ना होती और तुम मुसीबतों और परेशानियों में घिरकर हिलाको बर्बाद हो जाती। गोया दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हलाकत व बर्बादी से बचा लेता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंज़िल। बेशक दुआ उन आजमाइशों में भी नफा बख्श होती है जो आ चुकी होती हैं और उनमें भी जो नहीं आई होती हैं। फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ, लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो तुम दुआ जरूर किया करो। सही तिर्मिज़ी की रवायत। यानी ये कि जो आजमाइशें आ चुकी होती हैं तो बाद में की जाने वाली दुआ इस तरह नफा बख्श होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर सब्र करने और उन्हें बर्दाश्त करने की तौफीक देता है। और जो आजमाइशें अभी नहीं आई होती हैं बल्कि आने वाली होती हैं तो वो इस तरह फायदेमंद साबित होती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें दुआओं की वजह से टाल देता है, आने से पहले ही अल्लाह ताला उनको ख़त्म कर देता है। दीनी भाई और दोस्तों, हम ज़रा गौर करें, कितनी मुसीबतें दुआओं के साथ टल गईं, कितने ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें दुआओं के साथ पूरी हो गईं, कितनी बीमारियां दुआओं के साथ ख़त्म हो गईं, कितने गुनाहगारों के गुनाह दुआओं के साथ माफ़ हो गए और कितने लोग दुआएं करने की वजह से जन्नती बन गए और कितने लोग दुआ करने की वजह से जहन्नम से नजात पा गए। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, हम मुसीबतों और परेशानियों से बचने के लिए अपने रब से दुआ करें। दुआ एक अहम इबादत है और सबसे अफजल इबादत है, इसलिए हमें दुआ करने में हरगिज़ काहली और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम परेशानियों से महफूज रखे, तमाम मुसीबतों से दूर रखे, हमें दुआ करने की तौफीक बख्शे और फिर उसे कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।